not exceeding 300 words. Health effect on electronic waste. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हेल्थ पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़े? Pratik, can you say a few words regarding the side effects of it on health? Pratik, will you say? आप कुछ इस पर एक आध हेल्थ इफेक्ट बताएं. No, you are not listening. Yes, I'm आवाज नहीं जा listening, रही. but I can't. ओके. देखिए, जो चीज डिकम्पोज नहीं होगी वो चीज आगे जाकर डिफरेंट टाइप के गैसेस रिलीज कर डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी. आप छोटी सी बात लीजिए ना, पॉलीमर्स है या पॉलीथीन्स है, हम उसमें कोई चीज डाल देते हैं, डालकर कस कर बंद कर. वी हैव लॉस्ट द ह्यूमैनिटी. हम इंसानियत भूल गए. हम सब्जी का छिलका हो या कोई नॉन वेज वेस्ट हो, हम उसको इतना ही बंद कर चुके होते हैं कि जो भूखा जानवर है वो किसी भी हालत में उसको अपने जॉ से पंच करेगा और उसको खाना शुरू करेगा. इधर लेकिन साथ में आया हमने वर्ड डिकम्पोज. ये प्लास्टिक जो है हाईली इंजूरियस कंडीशन में हो रहा होगा पेट के अंदर. दे कैन नॉट स्पीक बट दे फील. तो उनके दर्द में कोई चीज छुपा है. अक्सर देखा होगा कि गाय जो है रंभाती है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग वर्ड फॉर द वॉइस ऑफ काउ? It lows, L-O-W-S. The cow lows. It start lowing. आपको नहीं समझ में आता कि why it is lowing. It cannot speak out, but expressing that it is feeling some pain in the stomach. क्योंकि stomach इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता, और उससे ये सारे सिस्टम्स ब्लॉक. Likewise, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट उठाकर देख लें. जस्ट टेक द केस ऑफ वायर. ये कभी डिकम्पोज नहीं है. कहीं फेंक दीजिए, ये डिकम्पोज नहीं हो. इसे अगर कोई जानवर चिबाता हुआ खा ले, इट कैन नॉट डाइजेस्ट. डाइजेस्ट नहीं हो सकता. लिख लेंगे, आगे बढ़ते. फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स एवरीवेयर, इंग्लिश हैज बिकम अ कॉमन टंग. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. इंग्लिश स्पीकर्स जहां कहीं भी है, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, उनके लिए इंग्लिश ही एक कॉमन टंग हो गई है. क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? अगर करते हैं तो अपना अनुभव बताएं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वैभव? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? नो सर. आप पहले ये समझ लें कि हम, आप और भारतवर्ष के तमाम लोग नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, क्योंकि इंग्लिश इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट यू. हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने 200 साल गवर्न किया और 200 साल के अंदर उन्होंने इसको अच्छे से स्प्रेड आउट किया. ये भी सही है कि नॉट ओनली दे मेड योर कंट्री स्लेव, बट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, 70% कंट्री उनके शैकल्स में था, उनकी बेड़ी में था, और जिस पर वो गवर्न करते थे. ऑब्वियसली उन सारे कंट्रीज में भी इन लोगों ने इंग्लिश फैला दिया. दैट इज व्हाई इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश कभी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज बनती ही नहीं. बट when we see the history, we find के अफगानिस्तान was part of India. तो वहां भी अंग्रेजों ने अंग्रेजी पहुंचाई, क्योंकि जब हम उनके गुलाम थे अफगानिस्तान में भी उनकी हुकूमत थी. पाकिस्तान was divided from India.
ऑब्वियसली वहां भी इंग्लिश थी। इंडिया में 200 साल गवर्न किया, वहां भी उनकी हुकूमत थी। बांग्लादेश वॉज कट ऑफ फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली वहां भी उनकी इंग्लिश थी। म्यांमार, विच अर्लियर नेम इज बर्मा, बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। रंगून वो जगह है जहां बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था और वहीं अंग्रेजों ने फांसी की बात कही, वहां भी इंग्लिश पहुंचाई। So we see mostly countries are as such where they govern in any house, and that is why it is spoken. अब समस्या ये है कि हम एक बड़ी समस्या ये उठा रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी इंग्लिश ही एक कॉमन लैंग्वेज है। डोंट यू फील इट उत्कर्ष? डोंट यू फील इट उत्कर्ष? Sir, आर यू लिस्निंग मी? yes, sir. Please repeat, sir. मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम भारत में हैं तो भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, या नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर कंट्री में, हर पार्ट में हम ये फील करते हैं कि हम लोग नॉन इंग्लिश होने स्पीकर होने के बावजूद इंग्लिश ही में बात करते हैं। डू यू एग्री? डू यू एग्री? मानते हैं कि ये सही है? No, sir. सही नहीं भी है तो आपकी मजबूरी तो है। Yes, sir. क्या आप फील करते हैं कि कश्मीर में जो उनकी अपनी रीजनल उर्दू, पश्तो, व्हाट्सएवर है, वही भाषा बोलने वाला व्यक्ति अगर गुजरात में आ जाए तो गुजराती के सामने बात कर लेगा वो? No, sir. इट मीन्स वी कुड नॉट make our national language, which is called Hindi, in whole country. That is why even if we are non-speaker English, non-English speakers, even then we are running that कि हम अपने ही कंट्री के लोगों से, अपने ही माहौल में इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. और इसका अनुभव आपको लिखना है कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, इससे फायदे हैं, नुकसान है, ये आप ऐसे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज एवरी व्हाट टू से, एवरी एक्टिविटी हैज गॉट सम रीजन। ऐसा नहीं है कि बिना रीजन के हम ऐसा करते, कोई तो रीजन है। रीजन ये है कि दिस इज ए वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए वेरी वास्ट कंट्री। अब इतने वास्ट कंट्री में कोई सिंगल लैंग्वेज तो होगी नहीं, ऑब्वियसली उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस होगी विच विल बी। अब मुझे नहीं पता कि मणिपुर में क्या बोला जाता है, मिजोरम में क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है वगैरह। सो वी आर बाउंड टू, वी आर फोर्स्ड टू, एंड वी हैव गॉट नो ऑप्शन टू कंटिन्यू आवर इंग्लिश एक्सपीरियंस। कि अगर मुझे वहां ड्यूटी लग जाती है, और इसमें कहता है कि सपोर्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। इस स्टेटमेंट को अपने अनुभव के हिसाब से जान कर। हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ही गलत है, आप कहें कि नो, फॉर नॉन इंग्लिश, इंग्लिश हैज नेवर बिकम कॉमन टर्म बिकॉज वेयर वी आर लिविंग। लेट मी से, अगर अनुभव की मैं बात कर रहा हूं, अनुभव हटा देंगे तो आई विल एक्सेप्ट, बट इफ यू से रिगार्डिंग दिस एक्सपीरियंस, आई विल सिंपली रिफ्यूज दैट। क्योंकि बिहार में किसी भी जगह में हम चले जाएं, हिंदी बोलकर निकल जाते हैं।
यूपी में कहीं भी चले जाए हिंदी बोलकर निकल जाते, दिल्ली में कहीं चले जाए हम हिंदी बोलकर निकल जाते, मध्य प्रदेश में चले जाए बोलकर निकल जाते। सेवरल स्टेट्स आर एज सच जहां ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट कहीं कहीं डू यू अंडरस्टैंड? One more topic, very important topic, influence of Indian cinema on youths. Rajan, will you say any view of yours regarding that? Influence of Indian cinema on the youths. Are you listening me? All of you are Sir. listening. भारतीय सिनेमा का युवाओं पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? सुजीत, प्रीति, Yes, sir. पड़ता है? Yes, sir. इंडियन सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जिस सदी का आप सिनेमा देखेंगे वो उस समय की उस समय का दर्पण है। अभी बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर खत्म हुए हैं, व्हाट यू शुड कॉल दिलीप कुमार। दिलीप कुमार सर। दिलीप कुमार साहब की पुरानी फिल्में जब देखेंगे तो यू विल सी कि जिस समय की आप फिल्म देख रहे हैं उस फिल्म में उस समय का प्रभाव दिखाया जा रहा है। भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ही इज वेरी वेटरन एक्टर, ऑब्वियसली he started his career at 44 probably. So 1944 when we were not independent, not free, तब से वो फिल्मों में काम कर रहे थे। उस समय से आप फिल्मों के गाने सुनिए, फिल्मों की एक्टिंग देखिए तो आपको लगेगा कि हर समय का प्रभाव लोगों का पड़ा। चलिए आज के कंटेक्स्ट में बात, आज के कंटेक्स्ट में सर के बाल 100% डिपेंड्स ऑन द फेमस एक्टर एंड एक्टर। हमारे बाल का जो डिजाइन होता है वो उसी हिसाब से होता है। यू कैन वॉच, थोड़ा सा आप लोग जूनियर हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है कि अर्लियर लंबे बाल का एक चलन था। यहाँ तक वेरी फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी वाज कीपिंग इट, उसका बाल बहुत बड़ा होता था। Sanjay Dutt, the famous actor, who got it, and several others. इंडियन सिनेमास के असर यूथ पर पड़ते ही पड़ते हैं, ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि उनकी ड्रेसिंग, उनका कल्चर, उनके बात सब कुछ सिनेमा से इन्फ्लुएंस। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बर्थडे। डू यू feel why birthday has become so common? Just because of Indian cinema. वहां किसी न किसी सीन में बर्थडे लाता है और उसके इमिटेशंस इतने हो गए कि अब हम सभी लोग इसको एक फेस्टिवल्स की तरह मानते हैं। योर ड्रीम डेस्टिनेशन, वैभव, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रीम डेस्टिनेशन? Yes, sir. क्या होता है